सभी लोगों का स्वागत है इस नए ड्रॉप शिपिंग कोर्स में। भाई देखो, सबसे पहली बात, जिन बंदों ने भी ये कोर्स अगर भाई वॉच कर रहे हैं ना, उनको पता है कि भाई इस कोर्स के लिए उन लोगों ने पे किया है। एंड भाई मेरे को पता है कि जिन बंदों ने इस कोर्स के लिए अगर पे किया है ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको ये एक्सप्लेन करना, वो एक्सप्लेन करना कि भाई वो कभी निकले ही ना दिमाग से साला, मतलब वो अपने कोर्स लॉन्च करने लगे। वैसे तो ये ऐसा मेरा पर्पज़ नहीं है कि मैं कोर्स लॉन्च करके ये करूँ, बट देखो, इस कोर्स में फुल गारंटी है तुम लोगों के लिए। मैं गारंटी देता हूँ कि भाई पूरा का पूरा ड्रॉप शिपिंग सिखा के जाऊँगा। पूरा स्टोर क्रिएट करके दिखाऊँगा सामने आज तुम लोगों के। पूरा सप्लायर कनेक्ट करके दिखाऊँगा, प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊँगा, फिर तुम्हारा पूरा वेबसाइट भी रेडी करके दिखाऊँगा। ठीक है? तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है? चलो इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अपन अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को करना क्या होगा, देखो, स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन को एक स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखना है, स्टार्ट करने के लिए अपन को सबसे पहले स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोर अपन को बनाना पड़ेगा। सप्लायर तो अपन का रोपोसो ही है, तो रोपोसो को ही कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। तो स्टोर तो अपना कहाँ से बनेगा, वो बनेगा अपना शॉपिफाई से। तो अपन शॉपिफाई को अपन पहले ओपन कर लेते हैं, और शॉपिफाई का पहले अपन न्यू स्टोर बनाएंगे। जो मेरा ऑलरेडी होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो चलो इसी में देख लेते हैं। देखो, जैसे ही आप शॉपिफाई पर यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका 3 महीने के लिए फ्री ट्रायल ओपन हो जाएगा। यानी कि 3 महीने तक आप 20-20 रुपये देकर ईजिली कर सकते हो। एंड कई सारी बात है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे अपना कोई भी चूज़ कर लेना जिससे आप अकाउंट अपना जनरेट करना चाहो। मैंने तो अपना गूगल अकाउंट जनरेट करके रखा है। अब सबसे बड़ी बात क्या करना है भाई, कोई सा भी एक अकाउंट चूज़ करो, सबसे बड़ी बात। इसमें मेरा शायद सारे के सारे अकाउंट्स मैंने लिंक करके रखे हैं। एक बार चलो करके देख लेता हूँ, कोई सी भी एक जीमेल से मैं करके देख लेता हूँ। और हाँ, सब कुछ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिमाइंडर मी नेक्स्ट, लॉग इन नहीं करना है भाई, स्टोर क्रिएट करके दिखाना है सबसे पहले तो। टॉप टू बाबी या फिर मैं सोच रहा हूँ ये एक इस अकाउंट को मैं डिलीट करके डीएक्टिवेट करके मैं दोबारा से इसको बनाऊँ। बस एक बार हो जाए यार, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। सामने सामने हर एक चीज़ दिखेगी, ऐसा नहीं कि कुछ ब्लर कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने ये पेज खुल के आया है। ठीक है, वेयर वुड यू लाइक टू सेल। तो सबसे पहला अपन को भाई एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो सबसे पहले अपन ऑनलाइन स्टोर पे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से अपन नेक्स्ट कर देंगे। न्यू बिजनेस आई, ये यार अलग ऑप्शन आ गया यार। फॉर दिस शॉप फॉर न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडिया, एग्जिस्टिंग, एक सेकंड इसको बैक करना। हाँ ये तो सही है, ऑनलाइन स्टोर है ही। चलो एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडिया पे क्लिक कर देना। नो नो, ये क्या है यार। हाँ, न्यू बिजनेस आइडिया पे क्लिक करना, वो फालतू है, वो नया ऑप्शन आया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। फिर यहाँ पे आपका जो दूसरा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे एक बात को याद रखना, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को ही सेलेक्ट करना। अब तुमको सोचो ड्रॉप शिपिंग खुद में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ऑल ओवर ग्लोबली 500 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। तो शॉपिफाई को तो इसको अलग से लिंक करके रखना ही था ना। तो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को टिक करके यस कर देना। वैसे अब तक ही हो रहा है, तो तब से मैं ये बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को यही नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है। भाई देखो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है, जैसे कि तुम लाइक सप्लायर और कस्टमर के बीच का जो मार्जिन है वो मिडल मैन ले जाता है, उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। अब मैं अपनी सही भाषा में बता देता हूँ इसको, यहाँ पे तुम स्किप कर देना, ठीक है, जैसा जो मैंने स्किप किया अभी, क्योंकि अपन को पहले स्टोर को ढंग से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन बताएंगे। ड्रॉप शिपिंग सिंपली देखो मैं बताता हूँ, ड्रॉप शिपिंग सिंपली वो होता है जैसे कि तुम कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसका उसका कोई भी प्रोडक्ट है, वो तुम जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखा है 200 रुपये, ठीक है, अब तुम उसको अपना 300 रुपये का मार्जिन बना के, यानी कि 500 रुपये का बना के कस्टमर तक सेल कर रहे हो। यानी कि 200 रुपये तो उसका लग गया, और 500 रुपये, 500 में से जो 300 रुपये बचा वो तुम्हारा मार्जिन हो गया, यानी कि तुमने उस प्रोडक्ट में 300 रुपये तुमने कमाया।
तो ये ड्रॉप शिपिंग है, यानी कि दूसरों के प्रोडक्ट खुद सेल करो। ये होने में तो टाइम लगा रहा है। वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ, लग रहा है मेरे को यही करना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरे को दे रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि ये आगे और हरकत नहीं करेगा। इससे अच्छा तो फ़ोन से ही कनेक्ट करके रखता हूँ। अच्छा तो चले भाई। एंड ना भाई, जितने ही बंदे यहाँ पर हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब चैनल को। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपने ये वीडियो देख के अगर आए होगे या मेरे से कांटेक्ट किया होगा तो यार सब्सक्राइब कर देना यार, फॉलो वगैरह भी कर लेना मेरे को। ये क्या है यार, ये अलग इसका दिक्कत है यार। इसको स्किप करते जाओ, जितना मतलब टाइम लग रहा है स्किप करते जाओ, क्योंकि मेरे को स्किप नहीं करना है, मेरे को तो पूरा का पूरा ये बना के रखना है। समझ रहे हो? चलो हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे भाई अपन को एक नया अकाउंट बनाना है, सबसे बड़ी बात। छोड़ो, सब छोड़ो। यहाँ पे कोई भी अकाउंट आएगा तो तुम चूज़ कर लेना, और अगर कोई भी अकाउंट नहीं शो कर रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी अकाउंट अगर नहीं शो कर रहा है तो उसको ऐड अकाउंट से कोई भी अकाउंट अपना तुम लिंक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला अकाउंट जो आदित्य गुप्ता करके है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर मी नेक्स्ट टाइम, इस पर ये क्लिक करता हूँ। ये क्या है यार, ये कोई भी एक अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ यार, हो जाए बस। हो गया आई थिंक। अबे ये क्या है, फिर से वही। वेट 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 गाइस, वेट वेट वेट। इसको मैं पहले कर लेता हूँ यार ढंग से। यार अलग दिक्कत आ रही है। चलो हो गया गाइस। गाइस स्टोर अपना तो देखो सेटअप हो गया है, बट अभी इसको कस्टमाइज़ करना बाकी है। यानी कि अभी तो ये सिर्फ सेटअप हुआ है, अब इसको कस्टमाइज़ करना बाकी है। अब इसको कस्टमाइज़ आपके सामने करूँगा। अब यहाँ से सारी की सारी स्टेप्स देखते चलना, एक भी स्टेप्स मिस करोगे दिक्कत हो जाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी। देखो सबसे पहला, इतने सारे तुम लोग को आइकन दिख रहे हैं। शुरू में इनसे कोई भी मतलब नहीं है, एक बात को मेरी ध्यान में रखना, कोई भी इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है नीचे लास्ट में, देखो सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करो। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे मेन मेन काम करना है। देखो मैं मेन काम करके बताता हूँ। ये जर्नल का ऑप्शन है, इतने सारे देखो। सबसे बड़ी बात, घबराना मत, इतने सारे तुम्हें ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना कि 22 में भी करना है, क्या करना है, क्या दिक्कत दिक्कत है, सब फालतू है, इनसे कुछ मतलब नहीं है। तुम बस जर्नल पे क्लिक करो, कुछ कुछ मेन है बस उन्हीं पे रखना है, मेरे को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। जर्नल पे क्लिक करने के बाद तुमको देखो यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, यहाँ से तुम अपना स्टोर का नेम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ, एरोक्स मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम सेव कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरा नाम बन गया। ये देखो ये मेरा लिंक, मतलब क्या बोलते हैं, स्टोर का मेरा लिंक है, ठीक है। और ये मेरा स्टोर का नेम है एरोक्स, ओके। एंड हाँ, जिन बंदों को भी लगता है कि भाई डोमेन लेना कंपलसरी है, तो भाई मैं बता देता हूँ डोमेन लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। एंड मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा जब तक आप कोई बड़ा ब्रांड नहीं बना रहे हो। ट्रस्ट ऐसे भी क्रिएट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, कौन सा आप बड़ा ब्रांड बना रहे हो। अगर बड़ा ब्रांड बना रहे हो तो भाई ले लो डोमेन, अगर तुम्हारी मर्जी है तो ले लो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर हाँ छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो। बस इसमें अपना नाम चेंज करना था, जर्नल का काम अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को पेमेंट ऑप्शन पर आना है, सब छोड़ दो, बिलिंग, यूज़र, प्लान, सब कुछ पेमेंट पर आना है अपन को। पेमेंट पे भी बस एक ही काम अपन को करना है, बस यहाँ पर नीचे आके मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करके कैश ऑन डिलीवरी को अपन को ऑन करना है और यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। बस पेमेंट का भी काम अपन का कंप्लीट हो गया है। यानी कि जो बंदा भी ऑर्डर करेगा ना, उसको कैश ऑन डिलीवरी में दिखेगा भाई, मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर पाएगा। अब यहाँ पे चेकआउट पेज पर आपको आना है। चेकआउट पेज पर जैसे ही आप आओगे, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये डोंट इंक्लूड होगा, इसको आपको रिक्वायर कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि जब बंदा आपका ऑर्डर करेगा, अपना जो उसका जो वो बिलिंग क्या बोलते हैं उसको, चेकआउट पेज अपना खुलकर आता है, तो उसमें फ़ोन नंबर डालना कंपलसरी हो जाएगा। बिना फ़ोन नंबर डाले यार खुद सोचना डिलीवरी पार्टनर जो होगा वो कैसे उसको कॉल कर पाएगा अगर वो ईमेल अकेला डाल देगा तो।
इसलिए इसको रिक्वायर कर देना, वरना फिर तुम्हारी ही सेल गिरेगी। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, सारे ऑप्शन छोड़ो, यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन है, अगर चाहो तो ले सकते हो। यहीं से अगर लिया हुआ है तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक करके कनेक्ट भी कर सकते हो। बाकी सब चीज़ छोड़ो, पॉलिसीज़ पर आओ। जो सबसे लास्ट में पॉलिसीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पॉलिसीज़ पर आ जाओ। और रिटर्न रूल्स को भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, सच बता रहा हूँ। बट इसको अभी नहीं, पहले ये काम कर लो, रिटर्न पॉलिसीज़, ये जो सारी तुम्हारी रिटर्न पॉलिसीज़ है इसको कंप्लीट करो। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इस पर पहले यहाँ पे क्लिक करो। इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करो, तो यहाँ पे तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू जनरेट भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही तो यहाँ पे क्लिक करोगे, और बाकी अगर देख लेना कोई अगर दिक्कत वगैरह हो, तुम्हें चेंज करना हो, 30 डेज़ की जगह, 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी की जगह 7 डेज़ की तुम रिटर्न पॉलिसी डाल रहे हो, तो यहाँ पे ये इतना तो तुमको खुद देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बस ये देख लोगे अपना, तुम यहीं से पब्लिश कर देना इसको। पब्लिश करोगे, यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पर भी इंसर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके तुम्हारा पूरा एआई जनरेट कर देगा ये सब। अब यहाँ पे इंसर्ट वैट नंबर हटा देना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर हटा देना। बिजनेस अगर फ़ोन नंबर आपको डालना है तो फ़ोन नंबर डाल देना, और बिजनेस का जो आपका एड्रेस है वो आपको डालना हो तो डाल देना। वैसे मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें से, बस यहाँ पर मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, वो रहेगा आपके ट्रेड का नेम, यानी कि आपके बिज़नेस का नेम। तो वो आप अपना डाल सकते हो, जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ एरोक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब बाकी जो भी गलती हो वो आप देख लेना, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो एआई खुद अपने आप से एडजस्ट कर देगा हर एक चीज़, बट फिर भी जो आपके हिसाब से दिक्कत वगैरह आपको समझ में आ रही है वो आप कर देना यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर देखो कहाँ गया, एक गलती यहाँ पर भी थी, ये एज इज़ एंड एज यू, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, तुम लोग देख लेना। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी, अब शिपिंग पॉलिसी सबसे बड़ी चीज़ है। शिपिंग पॉलिसी ज़रूरी नहीं है डालना, बट हाँ अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। बट एक बात को याद रखना, शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे एआई जनरेट करके नहीं देता है। उसके लिए आपको चैट जीपीटी से बोलना पड़ेगा कि मेरे ब्रांड का नाम एरोक्स है एंड मैं इस टाइप के प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मेरी शिपिंग पॉलिसी लिख दो जो कि मेरी 2 दिन की है, एक शिपिंग पॉलिसी जनरेट करके दो, तो जनरेट कर देगा। यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर देना डायरेक्टली एंड यहाँ से पब्लिश कर देना, तो आपकी शिपिंग पॉलिसी भी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली एआई लिख देगा ट्रेड नंबर हटा दीजिए, वैट नंबर हटा दीजिए, एड्रेस डला रहने दीजिए। फ़ोन नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन करे। वैसा तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपकी लिखी ही रहेगी, ना ही एआई लिखेगा। हाँ, यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो। और ये जो सी और साइट वी एस और अवर जो आपको डालना वो डाल सकते हो। गलती होंगी अपने हिसाब से चेकआउट करके डालते रहना है। तो ये सेव ऑलरेडी है, प्राइवेसी पॉलिसी तो डली ही है, ठीक है। अब जो मैंने बोला था कि ये रिटर्न रूल्स बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझ लो भाई। जो बंदा आपको रिटर्न करेगा दोबारा से पार्सल, उसने मंगा लिया और आपको रिटर्न किया, मतलब सप्लायर को रिटर्न किया, तो आपकी प्रॉफिट से 140 रुपये कट जाएंगे। तो ये बहुत बुरी बात होगी, ना ही प्रॉफिट मिलेगा और बल्कि 140 रुपये कट भी जाएंगे। ये चक्कर में इसी चीज़ को देखकर आपको क्या करना है, सबसे पहला कस्टम डेज़ में जाकर इसको कम से कम सेलेक्ट कर देना है, 1 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी। अब जो रिटर्न पॉलिसी में तुमने 7 डेज़ लिखा था उसको 1-2 डेज़ भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, रीस्टॉकिंग फ़ीस भी यहाँ पे डाल सकते हो। कितना, 75%, 60%, 50% से ऊपर ही डालो। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इनकेस अगर मान लो सप्लायर प्रोडक्ट भेजा, अब उस कस्टमर को रिटर्न करना है, वो रिटर्न करेगा, तो जब वो सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, जब सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट आएगा तो यानी कि वो सप्लायर उसको रीस्टॉक करेगा, तो उसकी फ़ीस वो उस कस्टमर को भरना पड़ेगा। तो ये है भाई। तो उसको तुम हाईएस्ट सेलेक्ट करके रखो, चार्ज रीस्टॉकिंग फ़ी, तो बस ये चार्ज कर सकते हो, उसको टर्न ऑन करके रख देना यहाँ से। बस ये मेन काम था जो आपका कंप्लीट हो गया। एंड इसी के साथ ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, अपन का सेटिंग्स का सारा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बस अपन को सेव कर लेना है और यहाँ से कट आउट कर लेना है। कट कर लिया, अब अपन को अपना स्टोर को कस्टमाइज़ करना है, ठीक है।
जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे, आपका देखो यहाँ पे खुल के आ जाएगा पूरा स्टोर, ठीक है। तो आपको थीम देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो तो ये नई थीम्स आई हैं भाई, मेरे को भी नहीं पता था ये तो। मैं अपना थीम चेंज करूँगा यार। और थीम्स थी वो कहाँ चली गई यार। चलो छोड़ो, ये थीम्स आए ये बहुत बढ़िया है। कोई भी एक थीम को यहाँ पे ऐड कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके ऐड कर लिया, तो अब ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है ये थीम, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने देना है अपन को। Check the hour, check the hour, talk to my baby। और अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखना। हाँ, यार इंस्टॉल होने में भी इतना टाइम लगा रहा है। एंड भाई देखो, मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यानी कि अपना दिखाऊंगा बोर्ड पूरा कि कैसा मेरा एनालिटिक्स चल रहा है, कितना मेरा सेल्स वगैरह हो रहा है, ठीक है। दिखाता हूँ आगे चल के। तो ये देखो अपना ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक ऑलरेडी रहेगा, पर उसको कोई यूज़ नहीं करता, वो फालतू है यार, उसको मत देखना तुम लोग। यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर ली, कस्टमाइज़ पे क्लिक करना। अब यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है। वेट वेट वेट, ध्यान दो यहाँ पर, सभी लोग ध्यान दो। अगर सोच रहे हो कि क्या यार आदि भाई इतने सारे यहाँ बटन्स आ गए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई है, कुछ नहीं पता यार, मेरे को कंफ्यूज कर दोगे को तुम तो। भाई सच बता रहा हूँ, सब भूल जाओ। मुझे आज तक नहीं पता कि ये सब क्या है, ये क्या है, मेरे को आज तक पता ही चला हीरो गोरोप मीडिया, मेरे को भी नहीं पता आज तक। बट डेली बेसिस पर सेल्स 15,000 21,000 जा रहा है ना भाई। थीम तो बहुत बढ़िया लेकर आया है ये, कुछ भी बोलो। चलो, सबसे पहला यहाँ पर हर एक चीज़ छोड़ो, यहाँ पे आपका ब्रांड का नेम ऑलरेडी लिखा रहेगा, पर चाहो तो लोगो भी लगा सकते हो। यहाँ पे ये दिख रहा है, सेवर एवरी लास्ट बाइट। वेट 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 करो। यहाँ से सबसे पहले अपन को सप्लायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। सप्लायर कौन है? अपना रोपोसो क्लाउड। मेरी बात सुनो, मैंने थोड़ा गलती कर दिया। हाँ, यहाँ पे अपन सप्लायर पहले कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद मैंने प्रोडक्ट वगैरह वगैरह भी तो लिस्ट करके दिखाऊंगा ना उसमें। बट मेरा तो ऑलरेडी खुला है, तो उसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यार पहले, वरना फिर बाद में तुम लोगों को दिक्कत होगी कि आदि भाई ये क्या है। देखो, जब भी तुम लोग खोलोगे तो यहाँ पे मार्केट प्लेस को ही सेलेक्ट करना। दो प्लेस आएंगे, मार्केट प्लेस आपको सेलेक्ट करना है या फिर आपको बिजनेस। तो आपको मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे तो आपको जीएसटी कंपलसरी हो जाएगा। और हाँ, जो लोग सोचते हैं कि जीएसटी डालना कंपलसरी है, तो भाई नहीं है कंपलसरी। पैन कार्ड जीएसटी डालना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, वो आपकी मर्ज़ी है, प्रॉफिट तो मिलता ही है। तो मैं अपना नंबर डालता हूँ। ओटीपी आता है, ओटीपी चेक कर लेता हूँ। ओटीपी है 8103। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो देखो, कुछ ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बस जैसा रहता है वैसा ही सिंपल है। नहीं तो तुम लोग सोचो कि क्या है ये सिस्टम, ठीक है। तो हर एक चीज़ वैसे ही खुल चुकी है। अब यहाँ पर रोपोसो में तुम्हारे पास रहे इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे तुम लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं। तुम लोगों की चॉइस है, जो प्रोडक्ट उठाना है उठा लो। लेट सपोज मैं उठा रहा हूँ कौन सा प्रोडक्ट, मैं कौन सा प्रोडक्ट उठाऊँ? अरे कौन सा प्रोडक्ट उठाऊँ? ये देखो, जैसे मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे को 590 का। अरे छोड़ो ना यार, यही दिख रहा है 229 का मेरे को ये दिख रहा है। भाई यार ये दिक्कत है यार। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पता, एक एरोक्स नेम का एक था ऑलरेडी ब्रांड। इसमें होगा नहीं होगा यार, ये तो लग रहा है। आप देखो, छोड़ो इसको, यहाँ पे आओ भाई, शॉपिफाई अकाउंट पे आओ। सबसे पहले अपन वो कनेक्ट करेंगे यार इसमें, लिंक न्यू शॉपिफाई स्टोर भाई।
ऐसे नहीं आएगा ये प्रोफाइल का आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर जाना पहले, और शॉपिफाई स्टोर मैनेजर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे दिख रहा है लिंक न्यू शॉपिफाई स्टोर, दिख रहा है ना, इसको ऑन करना, क्लिक करना, और लिंक न्यू शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे रोपोसो क्लाउड ड्रॉप शिपिंग करके इसको इंस्टॉल कर लेना, तो आपका यही खुल जाएगा एरोक्स का थीम सप्लाई। तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना दोबारा से, बस इसको आपका कनेक्ट हो गया, इसको यस कर दो। अब यहाँ पे अपने स्टोर का नाम डालो, क्या था, जैसे अपने स्टोर का नाम क्या था, एरोक्स। बस चाहो तो यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हो, बट इसमें क्या करना है, ये तो सिर्फ अपन को दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, तो सबमिट कर दो, छोड़ो। स्टोर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो एरोक्स ही कर दिया यार, नहीं एरोक्स यू। ये किसी और को नहीं दिखेगा, जो आप रोपोसो में डाल रहे हो ना नेम, ये किसी और को नहीं दिखेगा, तो इसकी कोई दिक्कत मत लेना। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, वो कनेक्ट तो हो गया। मैंने बोला था सप्लायर को कैसे लिंक किया जाता है, ये प्रोसेस था भाई, तुम लोगों ने देखा ना, ये प्रोसेस था, नहीं तो पीछे दोबारा से बैक करके देख लो, यही वो प्रोसेस था जिसमें मैंने सप्लायर को लिंक किया था। क्या यार, अभी भी नहीं आया। देख लेते हैं भाई, यहाँ पे तो शो कर रहा है यार अपना, एक बार इसको भी रिमूव कर देते हैं भाई, सबको रिमूव कर देते हैं, दोबारा ऑन करते हैं इसको। अब यहाँ से अपन को क्या ओपन करना था, रोपो, अरे इसको हटाओ पहले यार, रोपोसो क्लाउड अपन को ओपन करना था, ठीक है। देखो कोई भी प्रोडक्ट अपन लेते हैं यहाँ से, ये यार ये शो क्यों नहीं कर रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। पता तुम लोगों का शो कर जाएगा, तुम लोगों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे शायद मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हो चुके हैं इसमें, इसलिए शायद शो नहीं कर रहा है। मैक्सिमम स्टोर मैंने बना लिए हैं, 6 स्टोर, ये भी तो देखो 6 स्टोर मैंने बना के रखे हैं, डिफ़ॉल्ट स्टोर। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं करके देखता हूँ यार, हो जाए तो यार अपने लिए फ़ायदा है ना। कोई भी प्रोडक्ट ले लो यार, हाँ आ गया गाइस, देखो देखो, हाँ उसको डिफ़ॉल्ट स्टोर पे क्लिक कर देना, वरना मेरे जैसी प्रॉब्लम आएगी भाई। देखो ये अपना आ चुका है यहाँ पे, एरोक्स यू करके कुछ, यहाँ पे देखो ये कॉस्ट का जो प्राइस है, यहाँ पे आप खुद खुद देख सकते हो, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट अपन देख रहे थे 229 का इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस है। अब यहाँ पे अपन को सेलिंग प्राइस का मतलब डालना है कि अपन कितने पर सेल करेंगे। लेट सपोज मैं करता हूँ इसको 599 पे सेल, तो अपन का मार्जिन कितना निकल के आ जाता है, 370 रुपीज़ का मार्जिन। ओके, तो यहाँ पे मैं पुश टू शॉपिफाई स्टोर पर क्लिक कर दूंगा, और डायरेक्टली अपन को कुछ नहीं करना, ना ही इमेजेस लगानी है, ना ही इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ना ही टाइटल लिखना है, कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सब तुम्हारे शॉपिफाई स्टोर पर हो चुका है। नहीं विश्वास तो आ जाओ, दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, जैसा कि मेरा तो ऑलरेडी है ना, अभी तो बनाया तुम लोगों के सामने। बस यहाँ पे अब मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ। ये स्टोर को अपन कस्टमाइज़ कर रहे थे ना, इस स्टोर को अपन को ओपन करना है, ये थीम था शायद। ये देखो गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा ये लिस्ट हो गया। अब ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, आई नो, बट इसको मैं छोटा कर दूंगा। ये क्या थीम्स आ गई हैं यार, एक तो सबसे पहले देखो, वो छुप छोड़ो, मैं तुमको बता दूंगा आगे। ये जो आपको दिख रहा है सेवर एवरी लास्ट बाइट, इसको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा, देखो सेवर एवरी लास्ट बाइट।
इसको हटा के जो भी तुम्हारा होगा उसको तुम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। जैसे कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टोर लिख दिया है, ठीक है। एंड यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ बस। और ये जो पीछे इमेज दिख रही है तुम चाहते हो कि ये नहीं दिखानी है, इस पर क्लिक करना, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना, और ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट तुमने लिस्ट किया होगा वो प्रोडक्ट की इमेज तुमको ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट करने लगेगा। तो आपको मतलब कोई भी इमेज तुम्हें कहीं से नहीं लानी, यहाँ से डायरेक्ट लाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसको चेंज करो यार, बेकार लग रहा है, ये सही है बस। ये तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। नहीं बेकार तो भाई ये भी लग रहा है। चलो तो अब यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ से जो भी, ये क्या चीज़ है, ओ यहाँ से दूसरा फोटो भी ऐड कर सकते हो, लाइक जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब चाहो तो इसके बारे में यहाँ लिख भी सकते हो, ये जो यहाँ पे है इसको इरेज करो। मतलब देखो काम सिर्फ इतना ही है कि तुमको यहाँ से इरेज करके लिखना है, ठीक है। बाकी वो कहीं कहीं का काम नहीं है भाई तुमको। ये क्या हो रहा है, चलो कुछ भी लिख देता हूँ भाई। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। चाहो तो इसको भी यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे उसको कर सकते हो, तो अपने हिसाब से इसको कर लेना। और देखो जो मैं तुमसे पॉलिसीज़ लिखवाई थी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, वो रही है सारी पॉलिसी, ये रही। और इस पर कोई क्लिक करेगा तब जाके तुम्हारी सारी की सारी पॉलिसीज़ यहाँ से ओपन होंगी। अब बस इसको यहाँ से सेव कर लेना। अब जैसे ही यहाँ से सेव करोगे, अब तुमको एक बटन दिखेगा पब्लिश का। पब्लिश पे तुम लोगों को करना है क्लिक। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद देखो गाइस, देखो अभी अभी तक तुम लोगों ने कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं की है, ठीक है। कोई भी स्टोर परचेज नहीं किया है। तो इसी चीज़ के लिए अभी मतलब तुम्हारा वैसे ओपन तो हो जाएगा, बस कस्टमर्स को ये तुम्हारी साइट नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे भी पासवर्ड लगा होगा, ठीक है। तो मैनेज पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना। तो पासवर्ड क्या है तुम्हारा, OLYUET। तो इसको मैं हटा के ASD कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। पासवर्ड ऑटोमेटिकली हट जाएगा, जैसे कि आप पेमेंट करोगे, उसका बिलिंग कर दोगे, 20 रुपीज़ पे कर दोगे तो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ASD पासवर्ड डाला है, अब इसको मैं अपने व्यू योर स्टोर पे एक बार क्लिक करके देखता हूँ। मतलब एक बार चेकआउट कर रहे थे अपना स्टोर लग कैसा रहा है, ये देखो गाइस। ये थीम भाई पता नहीं कैसी है, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा अलग। इसमें प्रोडक्ट अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। आप कोई सी भी थीम ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये ले ली है। आप कोई सी भी ले सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सी थीम ली थी, उसको आप सर्च कर लेना। अब जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ये शायद प्रोडक्ट पेज वाली ये थीम ही नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेगा फिर तो बोलेगा दिस दिस स्टोर इज़ नॉट सेटअप, रिसीव्ड ऑर्डर। मतलब अभी ये स्टोर पूरी तरीके से सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपका पूरा स्टोर सेटअप हो जाएगा। और हाँ यार, ये चूज़ मत करना यार, ये तो हमें लग रहा नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए बनाया रखा है। ये थीम मत सेलेक्ट करना। इतनी सारी प्रोडक्ट पेजेस हैं, ये रहे या और भी मिल जाएंगे, वो सेलेक्ट करना अच्छे से। देखो जैसे देखो हर एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है गाइस इस वीडियो में, इसे मतलब क्लास में। तो रह क्या गया है, रह कुछ नहीं गया है। बस आपको एड्स कैसे रन करने हैं वो मैं आपको बाद में आपको बता दूंगा। उसके लिए मैं अलग से क्लास लगाऊंगा, तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत लो। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका स्टोर मैंने बनवा के रख दिया, आपका मैं सप्लायर कनेक्ट करवा दिया, आपका स्टोर रेडी हो गया। अब मैं ये दिखाता हूँ कि मेरा कैसा स्टोर है। ऐसे ही जब पेमेंट कर देते हो तो कैसा स्टोर ओपन होता है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाइक मेरा स्टोर,
रोपोसो क्यों ओपन कर रहा हूँ भाई? यहाँ से मैं शॉपिफाई ओपन करूँगा, लॉगिन करूँगा। भाई अभी का सेल मत देखना, अभी मैंने एड्स भी रन नहीं किए हैं आज। देखो मैं तुम्हें अपना सेल दिखाता हूँ कल का, यस्टरडे का सेल देखो तुम। 22,000 रुपीज़ का सेल है ये, 30,000 से ऊपर का सेल था ये देखो। लास्ट 7 डेज, 7 डेज नहीं, परसों का सेल देखो तुम, 24 का। खुद देखना भाई, अब रिफ्रेश होने में ही 10 घंटे लगा रहा है। अभी भी 45 ऑर्डर्स ऐसे पड़े जो कि अभी तक मैंने फुलफिल नहीं करे हैं। इतना ऑर्डर्स आया है, इतना ऑर्डर्स आया है। एंड इसकी भी कोई स्ट्रेटजीज़ है। अगर वो स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना भाई। सेल तो इतनी तगड़ी करवाऊंगा, इतनी तगड़ी सेल्स करवाऊंगा भाई, देखते देखते तुम लोग हैरान रह जाओगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मन नहीं करेगा तुम लोगों का कि मैं करूं भी ये ना करूं, मतलब आलस आ रहा है, कोई जाके प्रोडक्ट ये कर लो वो कर लो वो, पता नहीं भाई क्यों नहीं हो रहा है। मैं बता देता हूँ, जो 25 तारीख का जो मेरा 24 तारीख का मेरा जो सेल था ना, वो था 21,000, ठीक है। पता नहीं उसका क्यों नहीं दिखा रहा है, ये कल का ये अकेला दिखा रहा है 22,000 एक दिन का। एंड इसमें मेरा मार्जिन 83% का है। अब तुम निकाल लो, करीब करीब 19,000 रुपये निकल रहा हो, 18-19 हज़ार निकल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना ऑनलाइन स्टोर में दिखाता हूँ, मेरा ऑनलाइन स्टोर कैसा है। जैसे मेरे स्टोर का नाम अभी बजट किट है, ठीक है। मैं सारे प्रोडक्ट्स भी दिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ। अब देख लो तुम लोग खुद। वैसे हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से इसको चीज़ को देखना, वरना ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से देख रहे हो। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है गाइस, शायद मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चक्कर में नहीं खुल रहा है, इंटरनेट इशू के चक्कर में। बट चलो ये छोड़ो, मैं तुम लोग को अपना ऑर्डर्स का पेज दिखाता हूँ क्या चल रहा है अभी। अभी इंटरनेट नहीं है, वेट, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया भाई। वही मैं कहूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। आह, ये क्या हो रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से मैं रोपोसो दिखाता हूँ और दिखाता हूँ भाई मेरा कितना वगैरह ऑर्डर्स आया है। और हाँ, एक चीज़ को याद रखना, मैं तुमको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इससे तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा। इसको मैं फ्री में दिखा देता हूँ, फ्री में बता दे रहा हूँ। ये प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है, शॉपिफाई स्टोर मैनेजर पे क्लिक करना। जब तुम लोग स्टोर अपना बना लोगे तो यहाँ पे ऑटो कन्फर्म ऑर्डर है, ये तुमको ऑन मिलेगा, ठीक है, ऐसा ऑन मिलेगा। इसको ऑफ़ कर लेना। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो शॉपी मतलब जो रोपोसो होगा वो ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर को शिप भी कर देगा, पहुंचा भी देगा आपसे बिना पूछे। तो इस चक्कर में आरटीओ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई बंदे जानबूझ के ऑर्डर करते हैं कि, और लेते भी नहीं है बाद में। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, लेते नहीं है बंदे बाद में। तो इसको ऑफ ही रखना, बाद में कॉल करके लगा देना। बाकी मैनेज ऑर्डर्स पे तुम लोग जाओगे तो यहाँ पे तुमको सारे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेंगे, जितने भी तुम्हारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे तो यहाँ से तुम लोग टिक या कर सकते हो। जैसे कि मैंने इतने भी कंफर्म करके रखे, मेरे ऑर्डर्स इतने भी कंफर्म करके रखे हैं। एंड मेरे शिप अभी 8 आउट फॉर डिलीवरी के लिए निकले हुए हैं आज। एंड जितने सारे तो भाई मेरे को आरटीओ आए हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, एक रिटर्न हुआ है, बस यही सब रहता है गाइस। बाकी तो इस कोर्स में इतना ही है। अगर अच्छा लगा हो तो भाई मेरे को एक बार मैसेज करके बता देना व्हाट्सएप पे, तुम लोग एक बार रिव्यूज़ चेक कर लूँगा, ठीक है। और सभी का भाई पर्सनली रिप्लाई दूंगा। चलो मिलते हैं, कुछ कभी कुछ अलग करेंगे अपन, बढ़िया है हर एक चीज़। तो भाई जो बंदे भी इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं, मेरे को तो बस इतना पता है कि भाई उन लोगों को भाई कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करना है, बस। मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। बस मेरे को पता है कि जितना मैं बोल रहा हूँ वो सही है। बढ़िया भाई, करते रहो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले कोर्स में मिलेंगे, जिसमें ही मिलेंगे। चलो मिलते हैं।